Welcome to my channel Math and Medicine. Today our topic is exponent and power, which is chapter number 12. Okay, let's start. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन और पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यूज एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स और फिर लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर को कंपेयर कैसे करेंगे. ठीक है, तो इस वीडियो में ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो इस वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा. तो इसके बाद आप लोग इसे देखना है, बस आपको ना कॉपी और कुछ की ज़रूरत नहीं है. 1 से 2 बार भी अगर आपने ये वीडियो को देख लिया तो उसके बाद आप ये चैप्टर आसानी से बना लेंगे. ठीक है, तो पहले आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर आप सारे एक्सरसाइज आसानी से बना सकते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट पावर होता क्या है. ठीक है, तो अगर हम कोई टर्म लिखें जैसा 10 to the power 4 या कुछ भी ले सकते हैं हम 2 to the power 5. ठीक है, तो ये जो है नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस. इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट. ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं 10 to the power 4. क्या बोलते हैं हम, 10 raised to power 4. तो ये 4 क्या है, ये पावर है क्या, नहीं. पावर किसको बोलते हैं, ये जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन है इसको हम लोग बोलते हैं पावर. मीन्स 10 to the power 4, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम लोग बोलते हैं पावर. पावर मीन्स बेसिकली कि हम उसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 10 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 10 का 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको. और अगर इसकी पावर है माइनस तो हम बोलेंगे 10 रेज़ टू पावर -4. 10 रेज़ टू पावर -4, पर इसमें एक्सपोनेंट क्या है हमारा, -4. कोई भी इंटीजर वैल्यू हमारा एक्सपोनेंट होता है और बेस भी हमारा क्या है, इंटीजर होता है. इंटीजर मीन्स क्या होता है, इंटीजर मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, अब 10 to the power 0 अगर हुआ तो 0 ऑल्सो एन इंटीजर वैल्यू ना. तो अगर 10 to the power 0 हुआ या किसी की भी पावर 2 to the power 0 हुआ या 3 to the power 0 हुआ, 4 to the power 0 हुआ, कोई भी की पावर 0, x की पावर 0 भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं. तो किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. नेक्स्ट है कि अगर किसी की वैल्यू माइनस में है, किसी एक्सपोनेंट की वैल्यू माइनस में है, ठीक है, किसी एक्सपोनेंट की वैल्यू माइनस में है, मीन्स 2 रेज़ टू पावर -3. हमने क्या बोला, 2 रेज़ टू पावर -3. मतलब जो हम बोल रहे हैं 2 रेज़ टू पावर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा पावर है, ये हमारा पावर नहीं है, ये हमारा एक्सपोनेंट है. तो इसमें एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंट है हमारा -3, बेस है हमारा 2, और इस पूरे को एक साथ हम बोलते हैं पावर. ओके, तो अगर 2 to the power -3 है तो एक्सपोनेंट की वैल्यू हो गई हमारी -3. तो अब इसे हमको पॉजिटिव बनाना है, तो 2 to the power -3 इक्वल्स टू इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है. तो क्या लिखते हैं इसको, 2 to the power 3, या हम क्या लिख सकते हैं 1/2 into 2 into 2 और 1/8. तो अगर 10 raised to power -3 है तो हम लिख सकते हैं 1/2 raised to 3. ठीक है, अगर ये लिखते हैं 1/2 to the power 3 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -3. मीन्स किसी भी कंडीशन में अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, अगर हम किसी का रेसिप्रोकल करते हैं तो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है. जैसे हमने सिंपल लिखा 5, अभी इसका एक्सपोनेंट क्या है, इसका एक्सपोनेंट है 1. 5 अगर सिर्फ एक नंबर लिखा है, उसका एक्सपोनेंट नहीं दिया हुआ, तो उसका एक्सपोनेंट क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, अब हमको इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर -1. तो इसको अगर नेगेटिव पावर बनाने बोले या नेगेटिव एक्सपोनेंट बनाने बोले तो क्या करेंगे, हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे. तो सिंपल, अगर हमको
किसी का भी नेगेटिव एक्सपोनेंट बनाना है या नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो our next topic is laws of exponent. So first law is a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n, means यदि हमारा बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ऐड होते हैं। बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ऐड होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम 2 raised to power 3 into 2 raised to power 4. So we can write as 2 to the power 3 plus 4 is equal to 2 raised to power 7. Okay. तो इसे लर्न करने से क्या होता है, अगर हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करें, लॉ का हम मेथड यूज ना करें तो ये क्या होगा, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2, 3 times और 4 times, 3 times और 4 times। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 raised to power 7 लिख सकते हैं। तो बजाय ये लिखने के हम ये लॉ का यूज करते हैं जिससे कि हमारा सॉल्यूशन इजी वे में हो सके। ठीक है, तो कभी भी हमारा बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट ऐड होते हैं। अब बेस सेम है, ये हमारा सेकंड लॉ बोलता है कि बेस सेम है। देखिए a raised to power m डिवाइड a raised to power n, अब ये डिवाइड है। ओके, डिवाइड को हम कैसे लिखते हैं, a raised to power m और a raised to power n, राइट है। अब इसको हम लिखते हैं a raised to power m माइनस n। ओके, ये हमारा लॉ है। ठीक है, तो ये कैसे आया है, a raised to power m। ठीक है, अब a raised to power n क्या है, हमारा नीचे है, तो हम इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं क्या, a raised to power माइनस n। तो देखो फाइनली ये क्या हो गया, जो इससे पहले हमने लॉ पढ़ा था कि मल्टीप्लीकेशन हो और बेस सेम हो तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं एक्सपोनेंट को। तो हमने ऐड किया प्लस माइनस n, तो फाइनली क्या आया, a raised to power m माइनस n। ठीक है, मीन्स ये लॉ कहाँ से आया, ये लॉ कहाँ से आया, हमारे फर्स्ट 2 लॉ से आया। ठीक है, मीन्स a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ओके, ये लॉ और रेसिप्रोकल वाला लॉ से हमारा ये लॉ बनता है। ठीक है, सारे एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं, तो हमको याद रखेंगे हम। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो जाता है, a raised to power m माइनस n। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम, 2 to the power 5 डिवाइड 2 to the power 9। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2 to the power 5 माइनस 9। तो ये कितना हो जाएगा, 2 to the power माइनस 4, 2 raised to power माइनस 4, या फिर 1 अपॉन 2 raised to power 4। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या बोलता है कि यदि पावर की पावर हो, मीन्स a की पावर m और raised to the power n, तो ये क्या होगा, a raised to power m इंटू n। ऐड हो रहा है क्या, नहीं, बेस क्या है, सिंगल बेस है। ये क्या है, हमारा सिंगल एक्सप्रेशन है। और इसमें हमने क्या किया है, अगर हमारी 2 टू पावर हो, एक के ऊपर एक पावर लगी हो तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ये बेसिकली है क्या, ये है क्या, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m। ये कितने टाइम है, n टाइम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n। ठीक है, इस तरीके से आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। अब इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 3 raised to power 2 और raised to power 5। तो सिंपली क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 2 into 5। तो 3 raised to power 10। ओके, तो इसके लॉज क्या है, बहुत आसान है। मेन बेसिकली तो लॉ जो है आप सिर्फ 2-3 लॉ याद रखेंगे तो पूरे हो जाएंगे। जैसे a टू द पावर
ए रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर माइनस m। ये तो अभी तक ये वीडियो देखते देखते ही याद हो गया होगा आप लोगों को। और ए रेज़ टू पावर m और ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर m प्लस n। और डिवाइड वाला तो सेम यही है, ठीक है, सिर्फ रेसिप्रोकल करने से वो सेम यही लॉ बन जाता है। नेक्स्ट हमारा e टू द पावर m और n, ठीक है, तो ए टू पावर m, ए टू पावर m इंटू n, तो एक प्लस वाला, एक माइनस वाला और एक मल्टीप्लीकेशन वाला, ठीक है। पर इन सभी लॉज में क्या किया है, हमारे बेस जो थे वो सेम थे, ठीक है। अब यदि बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो, ठीक है, हमारा क्या हो, बेस डिफरेंट हो, तो कभी भी कोई भी लॉ लगाने से पहले हमको क्या चेक करना है, बेस चेक करना है। यदि हमको बेस सेम रहेगा तो हमको वो लॉ लगानी है, यदि बेस डिफरेंट रहेगा तो हमको दूसरे लॉ लगाने हैं, ठीक है। यदि अब हमारा एक्सपोनेंट सेम रहेगा और बेस चेंज रहेगा, हमने क्या लिखा, ए रेज़ टू पावर m इंटू पी रेज़ टू पावर n, ठीक है। ये पहले वाले जैसा है क्या, नहीं, इसका बेस क्या है, चेंज है, तो ये किसके इक्वल होता है, ए, इसके एक्सपोनेंट सेम है और बेस चेंज है, तो ये किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी रेज़ टू पावर m। ये इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी, सिंपल ए बी रेज़ टू पावर m, ठीक है। तो एक लॉ हमारा ये बोलता है, इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। m की वैल्यू क्या है, जहाँ m इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। टोटल की पावर कर देंगे हम बेस को एक साथ, जैसा हमारा नीचे में है सेम करके हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। वैसे जनरली इसमें ज्यादातर जितने भी आंसर हैं इस चैप्टर में हमारे वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एक्सपोनेंट है, पर ये होता है हमारा 216, ठीक है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि हमारा बेस, अभी हम बेस डिफरेंट पढ़ रहे हैं, तो एक ये हमारा बेस डिफरेंट है ना, इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, ए बी रेज़ टू पावर m। यदि आप बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी जो चीज लगी हुई है हम सेम करेंगे और एक्सपोनेंट को एक साथ लिख देंगे। इन दोनों को ब्रैकेट में करके क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लॉ, इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बेस यदि डिफरेंट हो। अब नेक्स्ट टॉपिक इज यूज एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बहुत ही स्मॉल नंबर है, ठीक है। अब स्मॉल नंबर क्या होता है, ये नंबर है हमारा 0, इसको क्या बोलते हैं, 0। अगर मैं लिख दूं 0 0 0 0 4, तो ये नंबर क्या है, ये 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो नंबर मैंने लिखा है ये 0 से छोटा है कि ये 0 से बड़ा है, ठीक है। 0 तो ऐसा नंबर है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, पर इस नंबर की कोई वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। ये 0 से 1 के बीच में कहीं एक छोटी सी जगह पे लाई कर रहा है, जो कि 0 के बहुत पास है, पर 0 से क्या है, बड़ा है। ये नंबर क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो अब इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कभी भी कोई भी नंबर को हम इसको बस हटाया, इसके बदले हम यहाँ 1 लिखे, और जितने भी हैं इस पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं या जीरोस हैं या जो भी है डिजिट, उसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ नोट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 उतने जीरोस, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4, क्योंकि 4 ये पॉइंट अब चले गया, ठीक है। तो 4 और ये कितने हैं, 6, तो 10 टू द पावर 6। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 10 टू पावर -6, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे, सिर्फ रेसिप्रोकल लगाया, क्या लगाया, a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर -m, ये वाला लॉ लगाया ना, ठीक है।
तो इस तरीके से हम स्मॉल नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारा एक स्मॉल नंबर है और ये है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कोई भी नंबर हो, सपोज हमने 0 तो लिया, ये जो 10 है इसको हम हटा के नीचे 10 के फॉर्म में कर देते हैं। जैसे हमने लिया 0.1 2 3 0.1 2 3 5 7 6, ठीक है। अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बोल रहा है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हम हटा दिया, ठीक है। पॉइंट को जैसे ही हटाया तो क्या हुआ, 1 2 3 5 7 6। ये जो नंबर था ये कहाँ था, ये बिल्कुल क्या था, ये 0 के बहुत पास था। पर अभी ये नंबर क्या है, बहुत बड़ा है, पर हम इसके जीरोस लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हमारे नोट है उस पे हम 0 लगा दिए। अब उसके बाद ये कितना हो गया, 1 2 3 5 7 6 और 10 raised to power 1 2 3 4 5 6, जितने 0 है उतना 6। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 5 7 6 इंटू 10 raised to power -6, ठीक है। या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 1.2357 इंटू 10 raised to power what, 1 2 3 4 5 टाइम्स किया हमने, मतलब 10 to the power 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा ना। तो हम जितने हैं यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ हम 10 raised to power 5 ऊपर कर रहे हैं तो हम 10 raised to power 5, और जब हम पॉइंट को हटा के नीचे कर रहे हैं तो 10 raised to power -6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, कितना हो जाएगा आंसर, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1.2357 इंटू 10 raised to power 5 प्लस -6। अब यहाँ पे मैंने कौन सा लॉ लगाया, यहाँ पे हमने लॉ लगाया है a raised to power m इंटू a raised to power n इज इक्वल टू व्हाट, m प्लस n। एक्सपोनेंट में क्या हो जाता है, m प्लस n, तो हमने क्या किया, m प्लस n। तो 1.2357 इंटू 10 raised to power -1। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि 1 डिजिट यहाँ रहेगा और पॉइंट यहाँ रहेगा, या फिर 2 डिजिट। अदरवाइज 1 डिजिट और 2 डिजिट को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक स्मॉल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख के। अब नेक्स्ट है कि हम कंपेयर कैसे करें कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है एक्सपोनेंट में। सपोज ये दिया हुआ है 5 इंटू 10 raised to power 5 और ये दिया हुआ है 6 इंटू 10 raised to power 7। अब आपको इसे हम कर लेते हैं 4, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप बताओ कि ये 5 तो बड़ा है, 4 छोटा है, पर यहाँ हमको ये देखना है कि हमारी जिस भी एक्सपोनेंट की पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी, जिस एक्सपोनेंट की पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी, मीन्स कि अगर नेगेटिव रहता तो नहीं, पर पॉजिटिव है, अगर दोनों एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो नंबर बड़ा होगा। तो इसमें से कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, ये वाला नंबर हमारा बड़ा है। और कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ये 5 और 7 है, तो लगभग 100 टाइम्स जो है वो लगभग बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंट से बता सकते हैं। अब यदि माइनस एक्सपोनेंट हो, मीन्स अगर ये रहता 5 इंटू 10 raised to power -5, ठीक है, और 5 इंटू 10 raised to power -6, अब इन दोनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, चूंकि इसमें माइनस, तो जिसमें माइनस की वैल्यू छोटी होगी, माइनस वाली वैल्यू छोटी होगी, जैसे -2 और -3 में कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है ना। वैसे ही 10 to the power -5 और 10 to the power -6 में क्या बड़ा है, 10 to the power -5 बड़ा है। तो जब नेगेटिव एक्सपोनेंट रहता है तो स्मॉल वाली जो वैल्यू रहती है वो बड़ी हो जाएगी, और जब पॉजिटिव रहता है तो फिर जो बड़ी है वही बड़ी रहती है ना। तो जिसमें जो स्मॉल वैल्यू है वो बड़ी होती है, जैसे 5 स्मॉल है 6 से, बट -5 क्या है, -5 इज
लार्जर देन -6। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब जैसे लिखा है 3.569 इंटू 10⁻⁻27, कोई एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 4.23 इंटू 10⁻31। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल। अब आपको बोला है कि इन दोनों क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी जो है वो लार्जर है। ठीक है, तो आप देखो एक्सपोनेंट को सबसे पहले देखो, तो एक्सपोनेंट क्या है, किसका है, जिसका स्मॉल होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। तो 3.56 इंटू 569 इंटू 10⁻⁻27 इज लार्जर देन 4.23 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, तो इस टाइप का हम सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं कि विच नंबर इज लार्ज एंड स्मॉल एक्सपोनेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो कि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक देखे उसमें हमने देखा कि एक्सपोनेंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो कौन सी लॉ लगानी है और कैसे सॉल्व करना है। बट अगर हमारा अगर बेस नेगेटिव हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो यदि हमने बेस लिया नेगेटिव -2⁻3, ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 2⁻3 -1/3 इंटू 2⁻3। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी नेगेटिव वैल्यू, -2⁻3। ठीक है, तो ये आएगी वैल्यू -8। मीन्स जब भी हमारा एक्सपोनेंट, बेस तो हमारा क्या है, बेस नेगेटिव, यदि बेस नेगेटिव हो तो एक्सपोनेंट यदि ऑड हो, ऑड नंबर, तो आंसर नेगेटिव। एक्सपोनेंट इवन नंबर, आंसर पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी हमारा बेस है, जैसे -4 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a⁴, और यदि -a⁵ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -a⁵। हम माइनस को यहाँ नहीं लिखेंगे, माइनस बाहर है, इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है और ये क्या है, a⁵। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व